हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुछ ठीक होंगे। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान और उसकी विशेषता। तो इसमें हमने आधा ही किया था और अब हम फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब तो आइए अब आगे हम लोग इसे लिखते हैं। हम भारत के लोग यह शब्द वाली हम भारत के लोग यह शब्द वाली बताती है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच भारतीय संघ राज्यों के बीच बीच के कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं क्योंकि शक्तियों का प्रतियोजन राज्य द्वारा केंद्र को नहीं किया गया बल्कि जनता ने अपनी साभूरता का प्रयोग कर संघ का निर्माण किया है। पुनश्चात हम भारत के लोग से भारत में शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक होने का भी पता चलता है। इस पद वाली ये है पद वाली इस पद वाली का बंद प्रस्तावन के शेष सभी शब्दों से है।
सभी शब्दों से है, जिससे जिससे स्पष्ट होता है कि भारत की जनता ने स्वयं अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत की जनता ने स्वयं अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है तथा उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग भी जनता द्वारा ही चुना गया है तथा उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग भी जनता द्वारा ही चुना गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व ये प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प ले रहे हैं। भारत का शब्दावली से स्पष्ट है कि भारत संघ का उत्पन्न होने वाले राज्यों के बीच किसी कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि जनता ने अपनी सार्वभौमता का प्रयोग कर सार्वभौमता का यह प्रभुता का प्रयोग कर इसका निर्माण किया है। भारत को भारत का संबंध निम्नलिखित 5 शब्द निम्नलिखित 5 शब्द अथवा निम्नलिखित 5 शब्दों अथवा शब्दावलियों से है। मैं लिख देता हूँ ये 5, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी प्रतिनोक्स लोकतांत्रिक गणराज्य। अर्थात फिर इसके बाद आगे लिखेगा, अर्थात भारत को एक संपूर्ण अर्थात भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना है। इसे एक समाजवादी राज्य बनाना है जिसका आधार प्रतिनिरपेक्षता होगी। इस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होंगे। इस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी और भारत का एक होगी भारत का राष्ट्रीय प्रमुख वासुनिगंध यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ये वासुनुगंध न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होगा। साथ ही इससे यह भी प्रतिध्वनित होता है कि संविधान का झुकाव एकाग्रता की ओर रहेगा और कोई भी राज्य किसी भी मामले में अनुरूप से संप्रभु नहीं रहेगा, संपूर्ण नहीं रहेगा। भारत संघ एक अविनाशी संघ है। भारत एक अविनाशी संघ होगा। इसके बाद आप आगे लिखिए, जो है फर्स्ट में जो है नंबर 1 में संपूर्ण प्रभुत्व, उसको हेडिंग बनाइए। अब आगे लिखिए हेडिंग बनाकर, संप्रभुता सर्वोच्च होती है, अर्थात जिसके पास संप्रभुता है उसके ऊपर किसी अन्य का आदेश नहीं होता है। साथ ही संप्रभुता अविभाज्य भी होता है, अर्थात एक ही क्षेत्र में एक ही समय पर कोई 2 शक्तियाँ संपन्न नहीं हो सकती। भारत के संविधान की प्रस्तावन में प्रयुक्त शब्दावली संप्रभुता का तथ्य है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है
जिसको भारत की जनता ने अपनी संप्रभुता हस्तियां की है। भारत अपनी अतिरिक्त नीतियों जैसे नियम कानून आदि बनाने में तथा उनका पालन करने में बाह्य नीतियों जैसी विदेशी शक्तियों से संबंधों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या गुटों का संबंध या अंतर्राष्ट्रीय मामलों आदि के निर्धारण में बिना किसी बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप या दबाव के स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकेंगे। ध्येय है कि संपूर्ण धरातल है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का संबंध भारत में है। भारत संघ की इकाइयों से नहीं, अर्थात भारत का कोई भी राज्य किसी भी मामले में अन्य रूप से संपूर्ण नहीं। संप्रभु नहीं है। यथा राज्यों को संविधान के तहत एवं शक्तियां प्राप्त है, परंतु ये केंद्र के सामर्थ्य पर निर्भर है। अर्थात संविधान का झुकाव व्यवस्था की ओर है। व्यवहारिक रूप से देखें तो भारत का संपूर्ण संपन्नता पर कुछ सीमाएं आरोपित है। आज का दौर वैश्वीकरण के दौर है, जहां हम सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हर दृष्टि को वैश्विक समाज से साझेदारी की ओर बढ़ा रहे हैं। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के दौर मन में उदारीकरण, निजीकरण, वशीकरण तथा वाणिज्यीकरण। मैं लिख देता हूँ आप लोग।
मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक उदीकरण, निर्जीकरण, वाशीकरण तथा बाजीकरण। वर्गीकरण करण के चलते हमारे समझ हित इस प्रकार जुड़े रहे हैं, जिनका उद्देश्य राष्ट्र हित के साथ साथ वैश्विक हित का भी संप्रोषण करना है, जैसे पर्यावरण संबंधित संधियों में भागीदारी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषांग, विश्व व्यापार संगठन, एशियाई विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि की सदस्यता भारत की संप्रभुता पर कुछ मर्यादाएं लगाती है, जैसे मानव अधिकार का सार्वधिक घोषणा पत्र। पिछले दिन हुए भारत अमेरिका परमाणु समझौता में भारत अमेरिका परमाणु समझौता से भी भारत को निर्भय संप्रभुता पर कुछ बंधन आरोपित किए गए हैं। इस प्रकार भारत के प्रभुत्व संपन्न को वसुधैव कुटुंबकम कैसे नाम है भाई, वासुदेव कुटुंबकम, जैसे भी हो, ये तो संविधान की है। वासुदेव कुटुंबकम को ऊंचादेश ऊंचा देश से कोई विरोधाभास नहीं है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्द से हमारा अन्य राष्ट्रीय के साथ मिलकर यही एक समान उपदेश हो सकते हैं कि हम मिलकर विश्व के लिए एक संरचना तैयार करना चाहे उसे एक विश्व कहे या कुछ और। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट, ये हम लोग का अभी तक का था। इसके बाद फिर हम लोग कल देखेंगे
अपने आगे फिर इसे ही, क्योंकि ये और अभी हमारा और 6 पेज है। 6 पेज मतलब और 3 दिन इसे हम लोग करके कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों का लाइव क्लास भी लूँगा। तब तक आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। अब हम लोग कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जोहार।